एक लुटेरे के साथ भारत आया था विद्वान अल्बेरुनी। एक लेखक, विद्वान, विचारक, खगोल शास्त्री, भाषाविद, वैज्ञानिक, ज्योतिषी और न जाने कितने रूपों में अल्बेरुनी ने अपना जीवन जिया और ऐसी कृतियां रची जो आज भी इतिहास की दृष्टि से प्रामाणिक दस्तावेज हैं। महमूद गजनवी के आक्रमणों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने का प्रण ले लिया गया था। एक के बाद एक हर मंदिर में वही कहानी दोहराई गई। भारत की अकूत संपत्ति जिसमें शाही मुद्राएं, सिक्के, सोने चांदी की शिलाएं और सुंदर, कोमल तथा जड़ाऊ वस्त्रों को महमूद गजनवी द्वारा उसके देश गजनी ले जाया गया। गजनी जो मध्य अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा नगर भर था, महमूद की लूटों की बदौलत एक महत्वपूर्ण शहर में बदल गया। दूर दूर से लोग आकर बसने लगे। आर्थिक दृष्टि के इत्र यह धीरे धीरे साहित्य और संस्कृति का एक केंद्र भी बनकर उभरा। महमूद गजनवी द्वारा आक्रमणों की श्रृंखला में 1017 की विजय ने जो ख्वारिज्म थी तत्कालीन मामूनी राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और वहां के शासकों को पकड़कर साथ ले आया गया। इन्हीं कैदियों में शामिल था अल्बेरुनी, जो कि मामूनी राज्य का मंत्री था। अल्बेरुनी एक ऐसा प्रख्यात भाषाविद और इतिहासकार था जिसके किए गए कार्यों पर आज 1000 वर्ष बाद भी शोध होता है। उसके रचित ग्रंथों में 11वीं शती के दक्षिण एशियाई संसार, विशेषकर भारत की विस्तृत झलक मिलती है। अल्बेरुनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज़्बेकिस्तान के खीवा क्षेत्र में हुआ। उसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल्बेरुनी। उस समय वहां तुरान और ईरान के सामानी वंश का शासन था। विज्ञान और साहित्य में विद्वत्ता के कारण वह शासन में मंत्री बन गया। जब महमूद ने खीवा पर आक्रमण कर उस राज्य और उसके शासन को नेस्तानाबूद किया, तब युद्धबंदियों के साथ गजनी आना अल्बेरुनी का भाग्य बन गया। अन्य प्रमुख कैदियों के साथ उसे भी गजनी लाया गया। महमूद के दरबार में अल्बेरुनी की पहचान तब भी एक ज्योतिषी के रूप में बनी रही। चूंकि अल्बेरुनी शत्रु राज्य का मंत्री रहा था, इसलिए महमूद की उस पर कोई विशेष कृपा न थी। हालांकि गजनी के शासकों द्वारा जब भी भारत पर आक्रमण किया जाता तो उसमें भी राजनीतिक कैदियों के साथ अल्बेरुनी को साथ साथ जाना पड़ता था। अल्बेरुनी एक महान भाषाविद था और उसने अनेक पुस्तकें लिखी थी। अपनी मातृभाषा ख्वारिज़मी, जो कि उत्तरी क्षेत्र की एक ईरानी बोली थी और जिस पर तुर्की भाषा का प्रबल प्रभाव था, के अलावा वह हिब्रू, सीरियाई और संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था। वो अरबी और फारसी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखता था। उसने अपनी अधिकांश पुस्तकें, जिनमें किताब उल हिंद भी शामिल है, फारसी में ही लिखी थी। यूं तो महमूद द्वारा अल्बेरुनी को एक बंधक के रूप में गजनी लाया गया था, पर धीरे धीरे उसे ये शहर पसंद आने लगा था। अपने जीवन का अधिकांश समय उसने यहीं व्यतीत किया। गजनी में रहते हुए ही अल्बेरुनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था, जो कि अल्बेरुनी के रुचि के विषय थे। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय अल्बेरुनी भी भारत आया था, लेकिन वह भारत का छोटा सा भाग ही देख पाया था। अल्बेरुनी ने स्वयं एक स्थान पर जिक्र किया है कि वो हिंदुओं के देश में इस काबुल नदी की घाटी और पंजाब से आगे नहीं गया है। कह सकते हैं कि भारतीय विज्ञान, धर्म और दर्शन में अल्बेरुनी की गहन रुचि इन्हीं परिस्थितियों में शुरू हुई होगी और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लिए सामग्री जुटाने और इसका प्रारूप तैयार करने का काम भी उसने इसी अवधि में पूरा किया होगा। सोवियत संघ द्वारा जारी किया गया अल्बेरुनी का डाक टिकट 1973 1018-1019 ईस्वी में अल्बेरुनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत की असीम संपदा को लूटने के पश्चात गजनवी तो अपनी सेना के साथ गजनी लौट गया, लेकिन अल्बेरुनी कई वर्षों तक भारत में ही रुका रहा। उसने हिंदुओं की भाषा, धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया और 1030 ईस्वी में तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, त्योहारों, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, कानून, मापतंत्र विज्ञान, मूर्तिकला आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है।
अल-बेरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग 20 पुस्तकें लिखी, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही है। जिस समय किताबुल हिंद लिखी जा रही थी, सारा देश युद्ध और लूट खसोट से अशांत हो रहा था। परंतु ये पुस्तक क्या है? मानो इस प्रशांत महासागर में एक प्रशांत द्वीप है, जिसमें जातीय पक्षपात की गंध तक नहीं। हमारे लिए उसके इस भारत वर्णन का अधिक महत्व है, क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से उसने जो कुछ देखा उसका अत्यंत सावधानी और निष्पक्ष भाव से वर्णन किया है। इसका पता हमें उसके लिखे इस प्रसंग से पता लगता है। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय लोग चीजों के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते और अपने राजाओं का तिथि के अनुसार क्रम बताने में बहुत असावधान हैं। यदि उनसे किसी घटना के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें समझ में यह नहीं आता कि क्या कहें और निरपवाद रूप से किस्से कहानी गढ़ने लगते हैं। इस अप्रिय आलोचना के लेखक अल-बेरूनी ने हमारे पुराणों का भी अध्ययन किया था और भारतीय दर्शन, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता की प्रशंसा की थी। अल-बेरूनी ही वह पहला मुसलमान था जिसने इस पुस्तक रत्न श्रीमद् भगवद गीता को मुसलमानों के सामने रखा। अल-बेरूनी ने इस पुस्तक में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी पुकारा। अल-बेरूनी हिंदुओं को श्रेष्ठ तत्ववेता, उत्तम गणितज्ञ और निपुण ज्योतिर्विद मानता था। जिस प्रकार उसने भारतीयों में जो दोष देखे उनका वर्णन किया, उसी प्रकार उसने मुक्तकिंड से गुणों की प्रशंसा भी की। तीर्थों पर स्नान घाट निर्माण के संबंध में उसने लिखा, इस विद्या में उन्होंने बहुत उन्नति की है। हमारे लोग जब घाटों को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। वैसा बनाना तो दूर रहा, उनका वर्णन करने में भी हम असमर्थ हैं। अपने स्वामी की भी अल-बेरूनी ने कम आलोचना नहीं की, क्योंकि उसे नाश का वह तांडव पसंद नहीं था जो महमूद ने भारत में रचा था। उसके विषय में अल-बेरूनी ने आक्षेप से लिखा है, उसने भारत के वैभव को सर्वथा नष्ट कर दिया और ऐसी चालें चली कि जिनसे हिंदू टीके परमाणुओं की भांति टूटकर बिखर गए और केवल एक ऐतिहासिक बात रह गए। उसने आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को भी स्पष्ट किया। हिंदुओं के विद्वान देश के उन भागों से जिन्हें हमने जीत लिया है, भागकर कश्मीर, बनारस आदि अन्य स्थानों में चले गए हैं, जहां हम नहीं पहुंच सकते। अल-बेरूनी ने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीतियों, व्रत, पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञों आदि का वर्णन किया है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में वह लिखता है कि जाति व्यवस्था इतनी दृढ़ थी कि जब ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो बीच में एक सफेद कपड़ा रख लेते थे। उसके अनुसार अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे और विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था। चांद की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती एक किताब 10वीं-11वीं सदी में लिखी गई थी। यहाँ सूरज को फारसी अरबी लिपि में आफताब लिखा गया है। अल-बेरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, बल्कि उसके ज्ञान एवं रुचियों की ख्याति अन्य क्षेत्रों जैसे भूगोल, विज्ञान, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन और धर्मशास्त्र आदि तक फैली हुई थी। भारत में आने से पूर्व वह ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद पढ़ चुका था। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बेरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। अल-बेरूनी ने भारतीय समाज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत के बारे में वह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है। अल-बेरूनी ने भारत में दर्शन, धर्म, संस्कृति, समाज से लेकर विज्ञान, साहित्य, कला और चिकित्सा तक का बहुआयामी अवलोकन किया और इसका अनुवाद किया।
वो एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी भी था जिसने प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन किया। अल्बेरुनी वह पहला वैज्ञानिक था जिसने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना के लिए एक सीधा सूत्र खोजा। अंततः एक कैदी के रूप में गजनी से शुरुआत करके और स्वतंत्र रूप से अपनी कलम के माध्यम से प्रख्यात विद्वान अल्बेरुनी ने 440 हिजरी में गजनी में अपनी अंतिम सांस ली।